नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल पर कोई बोझ है, एक इमोशनल वजन? हम सब इसे कभी ना कभी महसूस करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे रेकी जैसी एक प्राचीन पद्धति हमें इस बोझ से छुटकारा दिलाकर हल्का और क्लियर महसूस करा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हम इमोशंस के बोझ तले जैसे दब से गए हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और ये भारीपन हमारी एनर्जी, हमारे रिश्तों और हमारे मन की शांति सब पर असर डालता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इमोशनल वजन है, ये जो छिपा हुआ बोझ है, ये आखिर है क्या और ये हमारे अंदर जमा कैसे हो जाता है? तो लिखिए, इमोशनल हीलिंग का मतलब बड़ा सिंपल है। हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस जमा हो जाते हैं ना, उन्हें बैलेंस करना और रिलीज करना, ताकि मन में जो शांति है वो वापस आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ टूट गया है जिसे जोड़ना है, नहीं, बस अपने नेचुरल बैलेंस को वापस पाना है। अब ये बोझ कौन कौन से इमोशन से बनता है? देखिए, डर, गुस्सा, दुख, गिल्ट यानी अपराध बोध और चिंता। वैसे तो ये सब नॉर्मल फीलिंग्स हैं, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हमारे अंदर अटक जाती है लंबे समय के लिए। तो सवाल ये है कि ये इमोशंस हमारे अंदर ब्लॉकेज मतलब रुकावटें बनती कैसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हर इमोशन, हर भावना एक तरह की एनर्जी है। जैसे यहाँ दिख रहा है, जो पॉजिटिव इमोशंस हैं जैसे प्यार या खुशी, वो हमारी एनर्जी के फ्लो को बढ़ाते हैं, स्मूथ करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो इस फ्लो को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। बस सारा खेल इसी एनर्जी फ्लो का है। अब ये एनर्जी ब्लॉक होती क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचपन के कुछ बुरे अनुभव, पुरानी कोई नाकामी, रिश्तों में मिला दर्द या फिर लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। कई बार तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को दबा देने से भी ये होता है। जब हम इन्हें बाहर नहीं निकालते तो ये अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर रेकी एक बहुत ही कमाल की चीज है। ये इन एनर्जी ब्लॉकेजेस को साफ करने का एक बहुत ही जेंटल बट बहुत पावरफुल तरीका है। रेकी करती क्या है? ये इमोशंस को बहुत सेफ तरीके से रिलीज होने में मदद करती है। इससे सिर्फ मन शांत नहीं होता, बल्कि हमारी जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो है ना, वो फिर से ठीक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो हम अंदर से हल्का महसूस करते हैं। इमोशनल हीलिंग में खास तौर पर 3 एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों पर फोकस किया जाता है। पहला है स्वादिष्ठान, ये हमारी भावनाओं और क्रिएटिविटी का सेंटर है। दूसरा है अनाहत यानी हमारा हाथ चक्रा, जो प्यार और रिश्तों से जुड़ा है। और तीसरा है आज्ञा चक्रा, जो हमें क्लैरिटी और इंट्यूशन देता है। इन तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की, जिन्हें इमोशनल हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली टेक्निक है हार्ट सेंटर हीलिंग। बहुत ही सिंपल है, बस आराम से बैठें, मन को शांत करें और दोनों हाथ अपने हार्ट सेंटर पर यानी छाती के बीच में रखें। अब गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें कि आपके हाथों से एक गर्म हीलिंग रेकी एनर्जी आपके दिल में जा रही है। इस टेक्निक को और पावरफुल बनाने के लिए एक संकल्प, एक इंटेंशन का इस्तेमाल करें। मैं अपने हृदय को प्रेम और शांति से भर रहा हूं। याद रखिए, शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और ये इंटेंशन आपकी हीलिंग को और भी गहरा कर देता है। ओके, दूसरी टेक्निक है सेई हे की सिंबल का इस्तेमाल। ये रेकी का एक बहुत ही स्पेशल सिंबल है, जिसे खास तौर पे इमोशनल और मेंटल हीलिंग के लिए ही बनाया गया है। ये पुराने इमोशनल घावों, स्ट्रेस और डर पर बहुत अच्छा काम करता है। इसे यूज कैसे करना है? बहुत सिंपल है। बस इस सिंबल को अपने सामने हवा में ड्रॉ करें या विजुलाइज करें। मन में इसका नाम 3 बार बोलें और फिर अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर या अपने माथे पर ले आएं। हमारी तीसरी टेक्निक है इमोशनल रिलीज। इसमें क्या करना है? किसी एक खास फीलिंग के साथ बैठना है। मान लीजिए दुख या गुस्सा है। सबसे जरूरी बात यह है कि उस फीलिंग को जज नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है, बस उसे स्वीकार करना है, उसे बस रहने देना है और फिर सीधे उस फीलिंग पर रेकी एनर्जी भेजनी है। इस प्रोसेस के लिए ये इंटेंशन कमाल का है। मैं इस भावना को स्वीकार करता हूं और इसे मुक्त कर रहा हूं। देखिए, इसमें 2 स्टेप्स हैं, पहले एक्सेप्ट करना और फिर रिलीज करना। और हमारी चौथी और आखिरी टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये पावरफुल शब्द हैं जो रेकी करते समय हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। इनसे नए और पॉजिटिव मेंटल पैटर्न बनते हैं। जैसे
अगर डर या एंग्जाइटी महसूस हो रही है तो इस एफर्मेशन को यूज कर सकते हैं, मैं सुरक्षित हूं। ये असुरक्षा की फीलिंग को शांत करता है। या अगर गिल्ट या लो सेल्फ वर्थ की फीलिंग है तो ये एफर्मेशन बहुत पावरफुल है। मैं प्रेम के योग्य हूं। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। और मन में शांति और सुकून लाने के लिए मैं शांति में हूं, इस एफर्मेशन को दोहरा सकते हैं। ये मन को शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इन टेक्निक्स को अपनाकर एक हल्के, सुकून भरे जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, ये एक सफर है, कोई एक दिन की मंजिल नहीं। इस हीलिंग जर्नी के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहली, पेशेंस रखें, हीलिंग में टाइम लगता है। दूसरी, जब भी कोई फीलिंग ऊपर आए उसे दबाए नहीं, आने दे। तीसरी, इन टेक्निक्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करें। और सबसे ज़रूरी, खुद के साथ बहुत प्यार और करुणा से पेश आएं। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, हीलिंग का मतलब बाहर की प्रॉब्लम्स को ठीक करना नहीं है। इसका असली मतलब है अंदर की जड़ को साफ करना। जब हम अपने इमोशंस को अंदर से बैलेंस कर लेते हैं ना, तो बाहर की दुनिया अपने आप आसान और साफ लगने लगती है।